हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल उत्कर्षा सेल्फ एम्पावरमेंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए प्लस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। कभी आपने नोट किया है कि आपके सामने दो इंसान हो, एक बहुत कॉन्फिडेंट है और एक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, दोनों को आप दूर से देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि एक जना बहुत कॉन्फिडेंट है, दूसरा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है? थिंक अबाउट इट। हो सकता है आप उनकी आवाज ना सुन पा रहे हो, जस्ट दूर से देख के आपको पता लगाना है। आई एम श्योर आप यही कहेंगे, उनके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पता लग सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, यू आर राइट। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर, हमारे एक्सप्रेशन हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपका लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो गेट रेडी माय डियर फ्रेंड, अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ए लास्टिंग इंप्रेशन प्लस बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। पहली चीज है आपको जो ध्यान देनी है, आई कांटेक्ट बहुत बहुत जरूरी है। आंखों के बारे में आपने कई मुहावरे सुने होंगे, जैसे नजरें चुरा रहा था और नजरें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा क्यों होता है? नजरें चुराना या नजरें ना मिलाना गिव्स ए वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। और ये कब होता है? जब हम आई कांटेक्ट नहीं बनाते। तो आई कांटेक्ट बनाने से होता क्या है? आई कांटेक्ट बनाने से आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आई कांटेक्ट बनाने से यह दिखता है कि आप अप्रोचेबल हैं। यह पता लगता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, आई कांटेक्ट कैसे बनाए? जाहिर है, आंखों में आंखें डाल के। कई लोग थोड़ा सा ना एंक्शियस हो जाते हैं कि जब आई टू आई देखते हैं तो उस केस में आप यहां देख सकते हैं या नोज पे देख सकते हैं। आपका जो दायरा है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक रहना चाहिए जब भी आप आई कांटेक्ट बनाएं। और आई कांटेक्ट किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग करें, चाहे वन ऑन वन टॉक करें, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, हर जगह एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाने के लिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट। दूसरा पॉइंट है, आपका चेहरे पे ना स्माइल होना बहुत जरूरी है। स्माइल गिव्स ए वेरी वेरी गुड इंप्रेशन। आपने अक्सर देखा होगा ना, कहते हैं सर्विस विद अ स्माइल। स्माइल से क्या होता है? आपका लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। आप खुद देखिए, आपके सामने दो बंदे हैं, दोनों से आपको बात करनी है। एक के चेहरे पे स्माइल है और एक के चेहरे पे फ्रॉन है, नाक पांव सिकोड़ के बैठा हुआ है। आप किससे बात करना पसंद करेंगे? जाहिर है, जिसके चेहरे पे स्माइल है आप उससे बात करना पसंद करेंगे। तो स्माइल से आपका लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। स्माइल कीजिए और चेहरे के मसल्स को ना रिलैक्स कीजिए। आंखों पे ऐसे नाक मुंह सिकोड़ के देखना, जां बहुत ज्यादा टाइट करना, लिप्स एकदम टाइट करना, डोंट डू दैट। डोंट एवर डू दैट। फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। थर्ड पॉइंट इज, कभी भी आप खड़े हो सीधे खड़े होइए, क्योंकि जब भी आप सीधे खड़े होते हैं तो दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स अबाउट यू। आपने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो डिप्रेशन में, उनकी गर्दन झुकी होती है, कंधे झुके होते हैं, क्वेश्चन मार्क के पोज में खड़े होते हैं, दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट यू। सो ऑलवेज मेक इट हैबिट ऑफ स्टैंडिंग अप स्ट्रेट। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी आदत डालिए तेज चलने की। जब भी आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तेज चलते हैं ना, उसका आपका पोस्चर परमानेंटली मेंटेन रहता है। आपकी स्टैंडिंग पोस्चर बहुत अच्छा लगता है। तो तेज चलिए, स्टैंड अप स्ट्रेट, दैट विल गिव ए वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट यू। और कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत क्लोजली जाके खड़े हो जाते हैं। डोंट एवर डू दैट। मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस, स्पेशली जब आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ में बात कर रहे हो। कई बार क्या होता है, इतना क्लोज आ जाते हैं कि दूसरे बंदे को ना थोड़ा थ्रेटनिंग महसूस होता है, क्योंकि हर इंसान के चारों तरफ ना उसका एक पर्सनल स्पेस होता है। जैसे जेंट्स के केस में आप बात करें, अप्रोक्सीमेटली 2 फीट, इन केस ऑफ लेडी अप्रोक्सीमेटली 3 फीट। मैं ये कोई कंक्रीट डिस्टेंस नहीं बता रहा, एक अमूमन डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
दैट गिव्स ए रिस्पेक्ट, दैट शोज कि आप दूसरे के पर्सनल स्पेस को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस मेंटेन करिएगा। देन बातचीत करते टाइम आपको ना नोट करना बहुत जरूरी, ऐसे गर्दन हिलाना। जब आप गर्दन हिला के बात करते हैं तो ये शो करता है कि आप उसकी बात से कहाँ एग्री हैं और आप उसकी बात पे ध्यान भी दे रहे हैं। नोडिंग बहुत पावरफुल टैक्टिस है एग्रीमेंट जनरेट करने की। आप नेक्स्ट टाइम कभी भी किससे बात करें ना, जब भी वो कोई ऐसी बात बोले जो आप जिससे आप एग्री करते हो, आप नोट करना शुरू कीजिए। और जब आपको अपनी बात कहनी है तब फिर नोटिंग करना शुरू कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, जैसे जैसे मैं गर्दन हिला रहूंगा देखने वालों की भी गर्दन अपने आप हिल रही होगी। यही एक ब्यूटी है इस नोटिंग की। जैसे ही आप नोट करना शुरू करते हैं सामने वाला बंदा भी नोट करना शुरू कर देता है। यूज इट। द नेक्स्ट इज लीन फॉरवर्ड। कभी आप किससे बात करें, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे झुकेंगे उसके मन में क्या जाएगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट लेते हैं। थिंक अबाउट इट। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, जब लोग आपस में बात करते हैं जिनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उनका ना हेड टू हेड डिस्टेंस कम होता है बॉडी के डिस्टेंस से। वो थोड़ा देखिए ऐसे आगे झुक के बैठे होंगे, उनका सर बहुत क्लोज होगा। तो जैसे ही आप लीन फॉरवर्ड होते हैं, दूसरे इंसान के मन में क्या होता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जब आप किसी की बात में इंटरेस्ट लेते हैं, वो इंसान खुल के अपनी बात आपसे कह पाता है। और जब वो खुल के अपनी बात कहेगा तब उससे आपके बारे में पूछा जाएगा, वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन लेके जाएगा। तो ऑलवेज कभी भी बात करने के इससे लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी किसी भी सेटिंग में हैव द ओपन बॉडी लैंग्वेज। अब ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है? हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम कभी भी बात करते हैं, हम ऐसे खड़े हुए आते हैं, मुंह पे हाथ रख लेते हैं, जेब में हाथ डाल लेते हैं, हाथ पीछे बांध लेते हैं। डोंट एवर डू दैट। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आपका बॉडी का कोई भी पार्ट एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। खासकर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप बहुत ओपनली बात करें, हाथ वाथ हिला के बात करें। जब आप 1 to 1 बात करें तब भी आप एक्सप्रेशन, हाथों का मूवमेंट यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी बॉडी क्लोज ना हो। जब भी आपकी बॉडी क्लोज होगी ना, लोगों के मन में क्या इंप्रेशन जाएगा कि यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट और यू विल ऑफर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। मेक श्योर you keep your body open, make sure you talk very fluently, and that will give a very good impression. तो मैं एक बार 7 पॉइंट्स जो हैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि आपको क्या करना है। Number 1, maintain proper eye contact. Number 2, have a smile and relaxed facial expression. Number 3, always stand up straight, सीधा खड़े हुए. Number 4, maintain proper distance. Number 5, use nodding. It's a very powerful tool. Number 6, lean forward. थोड़ा सा आगे झुक के बात करें. And last but not the least, 7th, have open body language. तो आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो चीजें आपको अच्छी लगी है उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं नॉलेज, आइदर यू कैन यूज इट और यू विल लूज इट। चॉइस इज योर्स। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।